next test for the detection or identification of 1 degree, 2 degree or 3 degree alcohol, that is vector Meyer test. It is one of the most important question. This test is proceeds in 3 step. ये 3 स्टेप में होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन अल्कोहल है, जो गिवन आपका अल्कोहल है, सबसे पहले आप उसको अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करोगे. कैसे, किसकी प्रेजेंस में होगा? फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, आयोडीन के साथ और एसिडिक मीडियम में, दैट इज HI आपका साथ में होगा. ठीक है. अब ये जो अल्काइल आयोडाइड आपका ऑब्टेन हुआ, इसको आप कन्वर्ट करोगे नाइट्रो में, मीन्स NO2 आप उसमें सबसे आई को हटाओगे आयोडाइड से और उसमें नाइट्रो लगा दोगे. किसकी प्रेजेंस में होगा ये? AgNO2. अब मैंने यहाँ पे AgNO2 को क्या नाम बोल रही हूँ? सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट. और यदि सिल्वर नाइट्रेट होता तो उसका नाम होता है AgNO3. ओके. अब ये जो नाइट्रो डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन होगी NaNO2 और HCl से. यदि NaNO2 और HCl से रिएक्शन होती है तो वो सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है? अल्कलीन हो जाता है. फिर अल्कलीन सोल्यूशन का अलग अलग कलर होता है. उस कलर के बेसिस पे अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब NaNO2 प्लस HCl यदि दोनों को कंबाइन है तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ HNO2, मीन्स वो नाइट्रस एसिड हो जाएगा और NaCl ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. तो इन दोनों की जगह में यहाँ पे जब अपन रिएक्शन करेंगे तो HNO2 लूँगी, दैट इज नाइट्रस एसिड. सो सी केस फॉर 1 डिग्री अल्कोहल. यहाँ पे ब्लड रेड कलर यदि ऑब्टेन होता है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को. अब देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH. इसकी रिएक्शन जो है वो फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ एसिडिक मीडियम में यदि होती है तो यहाँ पे से क्या होगा? OH और यहाँ से H. तो H2O क्या हो गया? रिमूव हो गया. माइनस H2O लिखा है, ये I जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया, दैट इज RCH2I. ओके. RCH2I को आप क्या बोलोगे? आइडो एल्केन. क्या नाम दोगे आप इसको? आइडो एल्केन. अब इसकी रिएक्शन यदि सिल्वर नाइट्राइट से होती है AgNO2 से तो AgI जो है वो रिमूव हो जाएगा. RCH2NO2 जो है वो एज इट इज होगा. उसका नाम आप दोगे नाइट्रो एल्केन. ये क्या बन गया आपका? नाइट्रो एल्केन. अब नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन आप यहाँ पे करवा रहे हो नाइट्रस एसिड से. नाइट्रस एसिड अभी मैंने आपको बताया था कैसे ऑब्टेन हुआ होगा. NaNO2 और HCl की जब रिएक्शन होगी तो HNO2 के साथ NaCl. तो HNO2 को लिखने का तरीका क्या है बेटा? यहाँ पे देखो HONO, O2 है ना, तो एक H के साथ और एक N के साथ. अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये 2 हाइड्रोजन इस O से कंबाइन होकर H2O रिमूव हो जाएगा. ये C, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे? 2 बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड के साथ NOH जो है वो एज इट इज होगा. यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा. ठीक है. तो ये जो कंपाउंड आपका बना ये नाइट्रोलिक एसिड होगा. जब इसकी रिएक्शन यदि बेस KOH से यदि रिएक्शन होती है तो ब्लड रेड कलर आपका ऑब्टेन होता है. यदि ब्लड रेड कलर अपीयर होगा तो सो वी कैन से दैट द गिवन अल्कोहल इज 1 डिग्री अल्कोहल. अब देखो यहाँ तक तो आपको क्या है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में तो आपको सेम ही आना है. जब थर्ड स्टेप में आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करोगे ना तो क्या होगा? 1 डिग्री के केस में आपके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो वाटर एलिमिनेट हो गया. अब 2 डिग्री के केस में आपके पास यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा तो ये वाला आपको OH लेना पड़ेगा. तो OH यदि आपने ले लिया तो फिर आपका NO ही बचेगा. तो NO यदि बचा तो आप उसको बोलोगे स्यूडोनाइट्रोल. अब उस स्यूडोनाइट्रोल की रिएक्शन यदि आप KOH से करोगे तो डिफरेंट कलर ऑब्टेन होगा. सो वी कैन से दैट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल वी कैन गेट डिफरेंट कलर. सो इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर इज ऑब्टेन. ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया मैंने आपको. ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है. ठीक है. उसकी रिएक्शन फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन से, लेकिन किसके साथ? एसिडिक मीडियम में. तो वही आपका क्या एलिमिनेट हो गया? H2O. ये यहाँ से H2O कैसे? यहाँ से OH और यहाँ से H. तो H2O और I यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया तो आइडो डेरिवेटिव बन गया. इस आइडो डेरिवेटिव की रिएक्शन आपकी किससे होगी? सिल्वर नाइट्राइट से. सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन होगी तो AgI क्या हो गया आपका? रिमूव. मतलब माइनस का मैं क्या लिखूँ? AgI और साथ में RCH और उसके साथ क्या लग जाएगा? NO2. अब इसकी रिएक्शन यदि आप नाइट्रस एसिड से करोगे, नाइट्रस एसिड मतलब HONO. अभी मैंने बताया था नाइट्रस एसिड वैसे और करके मैं लिख देती हूँ HNO2 होता है तो HONO लिखा है मैंने. अब यहाँ से OH और यहाँ से H. यहाँ पे तो क्या था? 2 H थे तो यहाँ से एक ही O लेना पड़ा. लेकिन यहाँ पे एक ही H है तो आपको कितने, यदि H2O रिमूव करना है तो OH लेना पड़ेगा. तो अब यदि आप यहाँ से देखोगे तो कार्बन का एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे तो डबल बॉन्ड लग गया था.
या एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के साथ N और O, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, तो 2 ये रहा और एक ये ऊपर हो जाएगा, H2O रिमूव हो गया। ये जो बना है इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। जब आप इसकी रिएक्शन KOH से करोगे तो आपको ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। यदि ब्लू कलर अपीयर होता है तो अपन बोल देंगे गिवन एल्कोहल कौन सा है आपका, 2 डिग्री। तो आपको देखो वेक्टर मियर यदि आप टेस्ट कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप में पहले उसको आप आयोडाइड में कन्वर्ट करोगे, फिर आयोडाइड से आप उसको नाइट्रो में कन्वर्ट करोगे सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन में से, फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करोगे, तो नाइट्रस एसिड से वो क्या होगा, नाइट्रोलिक, स्यूडो नाइट्रोल, वॉटेवर जो भी ऑब्टेन हो रहा है, फिर आप उसको अल्कलीन बनाओगे, मतलब KOH से रिएक्शन करोगे, तो अलग अलग के अल्कोहल अलग अलग कलर देगा, उस कलर के बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जब अपन थर्ड डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो कलरलेस सोल्यूशन रिप्रेजेंट थर्ड डिग्री। यदि कलरलेस सोल्यूशन ऑब्टेन होता है तो वो कौन सा होगा, थर्ड डिग्री। कैसे, यहाँ पे देखो थर्ड डिग्री मतलब ये कार्बन जो है जब OH से जुड़ा है तो वो कितने कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे 3 कार्बन से। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। 2 डिग्री के केस में 2 हाइड्रोजन था, 1 डिग्री के केस में 1 हाइड्रोजन था, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2, 3 और 1 4। अब यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड, 3 तो ऑलरेडी अल्काइल से हो गया और 1 इससे, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन की नीड नहीं है। तो सबसे पहले जब ये HI से रिएक्शन होगी H2O का रिमूवल होगा, ये H2O यहाँ पे रिमूव हो गया तो I जो है वो यहाँ पे आ गया, मीन्स क्या बन गया, ये आपका आइडो डेरिवेटिव बन गया। अब इस आइडो डेरिवेटिव की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से होगी तो AgI जो है वो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2। अब इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से होगी। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन चाहिए। यदि हाइड्रोजन 1 होगा, 2 होगा तो रिएक्शन पॉसिबल है, जैसे 1 डिग्री में 2 था तो पॉसिबल हो गई, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन है तो पॉसिबल है, लेकिन 3 डिग्री के केस में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अपन यहाँ पे डाल देंगे नो रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है तो जब अपन उसको अल्कलीन मीडियम में ले जाएंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, मीन्स वो क्या रहेगा, कलरलेस। और कलरलेस यदि है तो अपन उसको गिवन अल्कोहल को कौन सा डिक्लेयर कर देंगे, 3 डिग्री। सो बाय द हेल्प ऑफ different colors, that is blue color, red color or colorless, we can identify the given alcohol which may be either 1 degree, 2 degree or 3 degree. Okay.